नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौतम ज्ञान सागर में। मैं आपके साथ अनिल शर्मा। हम कर रहे थे मैथमेटिक्स। देखिए, मैथ में हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। क्या जी? रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी अनुपात और समानुपात हम लोग शुरू करने वाले हैं। अनुपात और समानुपात शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन की कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए, हम लोगों ने पहले हम लोग इस अनुपात समानुपात बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। आयु संबंधी जो क्वेश्चन किए थे वो अनुपात समानुपात बेस्ड थे, रेशियो थे, समानुपात नहीं बोल सकता, लेकिन रेशियो बेस्ड थे। अनुपात बेस्ड तो जरूर थे ही थे हमारे पास जी। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि ए बी है वो 5:7 में हो, सी डी है वो 2A और 2B अनुपात में हो। एक काम कीजिए, 2A को मतलब आप A की वैल्यू 5 है ना, तो 5 पुट कर दो, और यहां पर B मतलब 7 है तो 7 पुट। देखो हमारे पास पहला रेशियो पहले का, दूसरा रेशियो दूसरे का, तो वो पुट कर दिया। यानी C और D मेरे पास 10:35 में आ गया है। 10 अनुपात किस में आ गया? हमारे पास 35 में आ गया। अब उन्होंने क्या कहा है, कहते AC अनुपात BD, यानी A और C की मल्टीप्लाई करनी है। A हमारे पास 5 है, C मेरे पास 10 है, 5 गुना में 10। ऐसे मेरे पास देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास B है वो 7 है, और D अब मेरे पास कितना हो गया है? 35 हो गया है। जो कटता है उसको काट दीजिए। जैसे ये कटा हमारे पास 5 से कट गया हमारे पास 7, और तो कुछ कटने वाला है ही नहीं, तो क्या बनने वाला अनुपात? 10 अनुपात हमारे पास 49 बनने वाला है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप बाद में करो तो आपको समस्या ना आए। देखिए, स्क्रीनशॉट आप बिना कहीं ले लीजिए करिए, ताकि आप बाद में करो तो आपको समस्या ना आए जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है क्या, कि धन की दो राशि 4:5 के समानुपाती है। यदि पहली राशि 20 रुपए हो तो दूसरी राशि बताइए। देखिए, ये 4:5 हमारे पास राशि दी गई है। ये पहली राशि मान लो, ये हमारे पास दूसरी राशि दी गई है। ठीक है, देखिए पहले जो राशि मुझे दी गई है वो किस अनुपात में दी गई है जी? 4 अनुपात में, लेकिन उसकी वैल्यू मुझे 20 दे रखी है। एक काम करो, आप इसको 20 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 से। देखिए, अनुपात का एक रूल होता है, अनुपात में कभी भी एक को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, दोनों को बराबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, यानी इसको 20 बनाने के लिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो दूसरे को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली राशि अगर 20 हो जाती है तो दूसरे वाली ऑटोमेटिकली कितने हो जाएगी? हमारे पास 25 हो जाएगी, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी मैच कर जाएगा कि दूसरी राशि हमारे पास क्या है। इसको दूसरे तरीके से, 4 अनुपात की वैल्यू 20 रुपए दे रखी है, 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास 5 रुपए आ जाएगी, 20/4 यानी कितना बनता है? 5 रुपए बन जाएगा। मुझे निकालनी है 5 अनुपात की वैल्यू, तो 5 अनुपात की वैल्यू मेरे पास कितने रुपए आ जाएगी? 25 रुपए आ जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन मुझे दे रखा है कि ए बी सी की आय 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनकी आय 5%, 20%, 20% वृद्धि की जाए तो वृद्धि करने के बाद आय का अनुपात क्या होगा? चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न जी। देखिए हमारे पास क्या बोला, पहले 1, 3 और 4 में थी, 1, 3 और 4 में थी। देखिए, पहली को 5% बढ़ा दिया। 5% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? प्रतिशत में क्या होता है? कोई भी नंबर होता है ना, वो अपने आप में 100% होता है। यानी अब ये 1 है ना, वो अपने आप में 100% है। वो कहते हैं इसको 5% बढ़ा दे। 5% बढ़ाने का मतलब हमारे पास इसका बनने वाला है 0.05 बनेगा 1 का। पर आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, आप इसको सीधा ही 105% लिख देंगे। प्रतिशत के लिए मैंने बटा में 100 लगा दिया। ठीक है, क्या मैंने क्या किया, पहले कोई संख्या 100% थी, उसको 5% बढ़ा दिया, मतलब 105% हो गई। तो 1 का 105%, ऐसे मैंने यहां पर किया। 3 को बढ़ाना था 20%, तो यहां क्या लिख दूंगा? 3 का 120% लिख दूंगा मैं। ऐसे ही मेरे पास 4 है, और 4 को मुझे कितना बढ़ाना है? 25% बढ़ाना है। और 25% बढ़ाने के लिए मैं इसको क्या लिख दूंगा? इसका
125% लिख दूंगा जी। अब देखिए मुझे क्या करना है, बटा वाली 100 सबकी कट हो गई क्योंकि अनुपात में थी। आगे देख लो कुछ कटता है तो 5 पर 21, 5 पर हमारे पास 24 और 5 पर मेरे पास 25। और देखिए कुछ करता है क्या, और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं कटने वाला। ये 21 आया, ये हमारे पास 24 थी, कितना होता है हमारे पास 72 हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया जी 100 हो गया। तो देखिए 21 अनुपात 72 अनुपात 100, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच करने वाला है, मेरा सी ऑप्शन से बेटर मैच करने वाला है जी। तो इसको सी ऑप्शन में आप इसका क्लिक कर लीजिए जी, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे पूछा गया है कि एक लड़के के पास 1:2:3, 1:2:3 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं। ये क्या है हमारे पास, 50 पैसे, ये 25 पैसे, ये 10 पैसे के सिक्के दे रखे हैं। ये अनुपात किसका है हमारे पास, सिक्कों का। किसका है जी, सिक्कों का अनुपात, ठीक है। तो अब सिक्कों का अनुपात अगर मुझे दे रखा है, कहते कि अगर उनकी कुल राशि 6 रुपए, 6.5 हो तो बताना है 50 पैसे के सिक्के क्या होंगे, ठीक है। अभी बताते हैं हमारे पास। तो क्या पूछा गया हमारे पास, अनुपात दिया हुआ है, राशि दी हुई है। यह हमेशा उल्टा ही होगा, अनुपात अगर सिक्कों में दिया तो यह राशि लिखेगा, अगर यहां अनुपात मुझे राशि में दिया तो यह सिक्के लिखेगा। हमेशा उल्टा होता है। 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन दोनों टाइप को हम करेंगे कि कैसे कैसे है हमारे पास। पहले इस टाइप को सोल्व करते हैं। देखिए अगर हमारे पास सिक्के है तो सिक्कों को आप रुपए में कन्वर्ट कर दो। रुपए में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, जैसे मेरे पास 50 पैसे का एक सिक्का है, तो अगर मैं उसको रुपए में बोलूंगा तो क्या बोलूं, आधा रुपया हो गया। क्या हो गया हमारे पास, आधा रुपया, यानी चलो एक बार इसको लिख लो, आधा रुपया होगा। ऐसे मेरे पास ये है 25 पैसे, 25 पैसों का क्या होता है हमारे पास, 25 पैसे के 4 सिक्के आते तब 1 रुपया बनता है। तो हमारे पास सिक्के तो 2 ही है, तो 2 सिक्के से ये आधा रुपया बन गया जी। और ऐसे हमारे पास 10 पैसे के 10 सिक्के, जब जाके हमारे पास बात बनने वाली है तो मैं क्या करूंगा, इसका 3/10। अब मैं आपको चीज बताता हूं मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। ये देखिए मैंने रुपए जस्ट ऐसे ही लिखे थे, आपको जस्ट समझाने के लिए क्या किया। सिक्कों से रुपयों में अगर मैं लेके आता हूं तो यानी 1 रुपए में जितने सिक्के होते हैं उससे भाग कर दूंगा। जैसे ये आया मेरे पास 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो जो मेरे पास सिक्के का अनुपात था उसको 2 से भाग कर दिया। ऐसे 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं मेरे पास, 4 सिक्के होते हैं, मैंने 2/4 लिख दिया तो उसका 1/2 ही आएगा। ऐसे मेरे पास 10 पैसे के जो सिक्के होते हैं वो 1 रुपए में 10 होंगे, जब जाके 1 रुपया बनेगा तो इसको भाग में मैंने क्या दिया 10। अब इसका एक बेनिफिट क्या हुआ, अब ये जो अनुपात आया वो मेरा रुपयों में अनुपात आ गया। किस में आ गया, मेरा रुपयों में अनुपात आ गया। रुपयों में अनुपात, रुपयों में राशि दे रखी है, कुछ नहीं, अब तो सही हो गया। इसको जोड़ दो, 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 3/10, टोटल ये अनुपात है, बराबर आए मेरे 6.5 रुपए के। जोड़ना इसको, एलसीएम लेता हूं, मेरे पास 10 बनेगा, 5 + 5 + 3, ठीक है। ये अनुपात मेरे पास बना, तो क्या आया मेरे पास, 1 अनुपात बराबर आ जाएगा। ये 1 अनुपात बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, 6.5 बटा में ये वाला 13 तो नीचे आ जाएगा और 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी हटा दीजिए, पॉइंट को हटाने के लिए बटा में 10 लगा देता हूं। 0 से 0 मेरा क्या हो गया, कट हो गया। यहां से मैं कट करता हूं, ये पॉइंट क्योंकि मैंने हटा दिया है। 13 × 5 = 65 यानी 5, ठीक है। ये 10 से 0 ये, और इस 0 से ये कट गए, दोनों 0 काट दीजिए हम लोगों ने, ठीक है। यानी क्या है मेरे पास, 5 आया। 1 अनुपात की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 आई। तो अब देखो हमारे पास, क्योंकि मैंने इसी अनुपात से
ये बनाए थे, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ मर्जी पूछो। जैसे मान लो उसने मुझसे पूछ लिया 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, एक अनुपात में ना, एक अनुपात की वैल्यू मुझे कितने आ गई 5, तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा 5। यहां पे मुझसे पूछ लेता 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, ठीक है, तो 2 अनुपात में 2 अनुपात से गुना कर दूंगा, यानी 10 हो जाएगा, 10 आ जाएंगे। ऐसे मेरे पास 10 पैसे वाले सिक्के पूछता है तो मैं 5 से गुना कर दूं, मेरे पास 15 सिक्के हो जाएंगे। ऐसे अगर मुझसे रुपए पूछ लेता है, रुपए पूछ लेता है, रुपए पूछे कि हमारे पास 50 पैसे वाले रुपए कितने आ गए, इसको भी 5 से गुना कर दूंगा, यानी 5/2 यानी 2.5 रुपए है। 25 पैसे वाले कितने रुपए बनते हैं, तो वो भी मैं देख लूंगा, इसे ऐसे कर दूंगा 5/2 यानी ये भी 2.5 रुपए है। फिर हमारे पास 10 सिक्के वालों का पूछ लेता है तो गुना में 5 कर दूंगा, यानी 15/10, और 15/10 का मतलब क्या होता है 1.5 रुपया। अब देखो ये 5/2 किया 2.5 रुपया, वो 5/2 किया 2.5 रुपया, वो हमारे पास 15/10 हो जाता है तो 1.5 बन जाता है। इसको जोड़ना 15 और 6 6.5 रुपए बनते हैं, और यही उन्होंने दे रखे थे। तो इसमें आपको क्या है, अगर इस तरीके से करते हो और अनुपात की वैल्यू अगर आपके पास आ जाती है तो आपको किसी मर्जी कैसे मर्जी पूछ रखा हो। जैसे सिर्फ उसने 50 पैसे के सिक्के पूछे थे, मैंने 50 पैसे सिक्कों का अनुपात देखा और अनुपात देख के उसका आंसर निकाल दिया। एक अनुपात में है तो एक अनुपात। यही पे मुझसे अगर ये पूछ लेता कि 10 पैसे वाले कितने सिक्के हैं, तो 3 अनुपात में है, एक अनुपात की वैल्यू 5 है तो 3 अनुपात की 15 बन जाएगी, तो 10 पैसे वाले कितने हो जाएंगे 15 सिक्के हो जाएंगे। ऐसे मैंने करना है, ठीक है। मैं इसको इरेज करो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं तो एक बार इसको वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता है, अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो कहते कि 2 व्यक्तियों की आय 5:3 में है, उनका व्यय 9:5 में है, वे क्रमशः 2000 और 1500 रुपए बचाते हैं, तो उनका व्यय ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ज्ञात करेंगे जी व्यय। देखिए हमारे पास इनकम का रेशो दे रखा है, क्या दे रखा है इनकम का रेशो 5:3 में, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर का दिया 9:5 में हमारे पास दिया। फिर हमारे पास क्या दिया कि वो उनका सेविंग दे रखी है 2000 रुपए 1500 रुपए। क्या करना है, मैंने कुछ नहीं करना, आपने इसकी इक्वेशन बना देनी है। मान लो ये 5x और ये 3x में है, इसको बिना x y के भी कर सकते हैं, वो कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे उसको सोल्व किया है। वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, समझना भी थोड़ा सा लेंथी है, वो जरूर बताऊंगा मैं आपको कभी। 9y 5y, इस बार y लिखेंगे, पहला रेशो x में था, दूसरे वाला y में लेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास मान लो पहले पर्सन की आ गई a की 5x उसकी इनकम थी, 9y उसने खर्च कर दिए, 2000 रुपए उसने बचा लिए। ऐसे दूसरे वाले की 3x उसकी आय थी, 5y खर्च कर दिए, तब जाके 1500 रुपए बचे। 2 इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। किसी एक चीज को इक्वल कर लीजिए, चाहे x की वैल्यू को इक्वल कर लो, चाहे y की वैल्यू को इक्वल कर दो। मैं x वाली को इक्वल कर देता हूं, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी को ही, ठीक है। करिए 3 से, क्या बना 15x माइनस 27y बराबर 6000 के। दूसरे वाला 15x माइनस 25y बराबर 7500, बराबर कितना 7500। माइनस प्लस माइनस, यह तो आता ही होगा आपको, घटाना होता है इक्वेशन को इक्वल करके, क्योंकि तभी तो एक्स एक्स कटेगा।
यहां से मेरे पास बना y से माइनस का 2y और इधर से बना माइनस का 1500। y बराबर कितना आ गया मेरे पास 750। y क्या आ गया मेरे पास 750। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y 750 आ गया, 5 गुना में 750 यानी कितना होगा हमारे पास 3750 रुपए। ये क्या है उसका एक्सपेंडिचर आ गया जी। किसका एक्सपेंडिचर आ, किसका खर्च आ गया, दूसरे पर्सन का। लेकिन पहले पर्सन का भी पूछा है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि इसको 750 से मैंने अगर मल्टीप्लाई किया है तो इधर वाले को 750 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो ये भी तो 9y है। दोनों का उन्होंने पूछा क्या है, व्यय का ही पूछा है। तो यानी 9 गुना में 750 कितना बनता है हमारे पास 6750 रुपए। तो 6750 और 3750 रुपए उनका खर्च बनेगा, जो कि कौन सा बनेगा हमारे पास, ए ऑप्शन से बनने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, कैसे पूछा गया। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो वीडियो को वापसी करके आप ले लिए। 3 कक्षाओं में विद्यार्थी 2:3:5 में है, ये दे रखा है। कहते प्रत्येक में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो 4, 5, 7 हो जाता है। प्रत्येक में क्या कर दिया 20 ऐड कर दिए। तो कहते कि कक्षा में वास्तविक विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। ठीक है, कक्षा में वास्तविक विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, बिल्कुल निकाल देंगे क्या थी। देखिए ऐसा जब होता है ना, जब तीनों को बराबर बराबर बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात भी उनका बराबर बढ़ना चाहिए। बराबर कैसे, जैसे मैंने आयु वाले में आपको बताया था, इसका 2 बढ़ा 4, इसका भी 2 अनुपात बढ़ गया 5, इसका भी 2 अनुपात बढ़ गया 7, सबका 2 अनुपात बढ़ गया। उस 2 अनुपात की वैल्यू अपने को पता है क्या है, सारे 20-20 बड़े थे, 20 विद्यार्थियों के बराबर है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितने बराबर आ गई मेरे 10 के बराबर आ गई। अब 1 अनुपात की 10 क्या आ गई, मुझसे निकालना क्या है, कक्षा में वास्तविक, ये सारे बताने थे जी, ये सारे बताने थे। 2, 3, 5 इनको जोड़ दो, यानी 10 अनुपात की वैल्यू निकालनी। 10 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 100 आ जाएगी। 10 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 100, जो कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा मेरा, सी ऑप्शन राइट मैच करने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा जी, सी राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके एक बार देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग बता दो, फिर देखते हैं कोई नया सॉल्यूशन ढूंढेंगे इनका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो मुझे दे रखा है बॉयज और गर्ल 6:5 में दे रखे हैं। कहते कि कक्षा में 6 लड़के आ जाते हैं और 2 लड़कियां जाती हैं, मतलब कम हो जाती है, तो अनुपात 11:7 हो जाता है। अब मैं इस क्वेश्चन को पिछले वाले तरीके से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर दोनों में क्वांटिटी मेरी सेम नहीं है, इसलिए नहीं कर सकता। इक्वेशन बना के करना पड़ेगा। इसको 6x मान लीजिए, इसको 5x मान लीजिए। 6x में 8 जुड़ गए, 5x में 2 कम हो गए, नया अनुपात 11:7 बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 42x प्लस में 56 बराबर किसके आया 55x माइनस 22। x वालों एक साइड, विदाउट x वालों एक साइड। ये 56 माइनस 22 इधर आकर जुड़ जाएगा, ये 55x माइनस 42 उधर जाकर कम हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ये जुड़े तो मेरे पास 78 आ गए, ये घटे तो मेरे पास 13 x आ गए। x बराबर मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6। तो देखिए हमारे पास x अगर 6 आ गया तो यहां से मुझे एक चीज पता लग गई कि बॉय 6x में थे तो यानी 36, वो 5x में लड़कियां थी तो 30। तो उन्होंने पूछा कि अब लड़कियां की संख्या अब बताना है, 2 कम करके बतानी है जी। अब 2 चली गई है,
28 है जी। वर्तमान में हमारे पास कितनी है? 28। कौन सा ऑप्शन मैच करने वाला है? ए ऑप्शन इसका मैच करने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते? एक संगठन में मौजूद पुरुष और महिला कर्मचारी के मध्य अनुपात दे रखा है 7:4। ये पुरुष है जी और ये महिला है, और उनका अनुपात दे रखा है 7:4। क्या कहते कि 220 नई भारतीय वाले नए पुरुष और महिलाओं के मध्य का अनुपात 5:7 है। नए भारतीय व्यक्तियों के संगठन में जुड़ने के बाद अनुपात बताना है। चलो ठीक है जी। वो कहते कि 240 और आ गए, 240 और आ गए, और उसमें पुरुष और महिला किस अनुपात में है? 5:7 में है, जो नए आए। तो कोई बात ना, कर लेते हैं। 5:7 में नए वाले हैं, तो देखो हमारे पास क्या बना जी, क्या बनेगा हमारे पास? 12 बराबर किसके बना? 240 के। टोटल निकाल दिया, दोनों को जोड़ दिया। एक अनुपात की वैल्यू मेरे पास 20 आई, यानी मेरे पास पुरुष आने वाले कितने हैं? 100, महिला आने वाले कितने हैं मेरे पास? 140। ये कहानी हमारे पास है, और नया अनुपात हमारे पास कितना बन जाता है? 5:7 बन जाता है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा? कहते कि जुड़ने के बाद नया अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बार हमें इनकी वैल्यू तो नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, कैसे चेंज होया कैसे नहीं आया, तो इसको कैसे करें जी हम लोग? देखिए आप लोग सोचिए कैसे करेंगे। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या है हमारे पास? बस ठीक है, हमारा ऑप्शन आ गया जी। कैन नॉट डिटरमाइन हम नहीं निकाल सकते जी। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमें पहले वालों का पता ही नहीं है कितने महिला कितने पुरुष थे, तभी तो मैं उसके अंदर जोड़ पाऊंगा। हमें तो बाद वालों का पता है, भाई इतने आ गए हमारे पास, 100 तो पुरुष आ गए और हमारे पास 140 महिला जुड़ गई। लेकिन ये तो नहीं पता पहले कितनी थी। पहले पता होती तो मैं नया का बताता कि नए वाले हमारे पास कितने बनेंगे। तो हमारे लिए इसका क्या बनेगा? कैन नॉट डिटरमाइन, कि मैं नहीं निकाल सकता कि क्या है इसका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन मुझे पूछा, क्या बोला गया है? 3 मित्र 45,000 रुपए की राशि को आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि जिसमें से एक को कुल राशि का 1/5वां भाग प्राप्त होता है, अन्य दो शेष को आपस में बराबर बांट लेते हैं। एक मित्र द्वारा ली गई राशि का दोनों मित्रों द्वारा ली गई राशि से कितना अनुपात है ये बताना है। चलिए बिल्कुल बताएंगे जी हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। ठीक है जी, तो इसको तो आप अनुपात को सीधा ही निकाल सकते हो, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं। देखो एक मित्र को भाग कितना मिला? 1/5। एक राशि का 1/5 उनको मिल गया, तो बाकी दोनों मित्रों को कितना मिला हुआ? 4/5 मिला होगा। कितना मिला होगा? 4/5। और यही उन्होंने पूछा था, क्या एक मित्र द्वारा ली गई राशि ये हो गई, और दोनों मित्रों द्वारा ली गई राशि का अनुपात कितना होगा। तो यहीं से अनुपात निकल गया, बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसने 1/5 भाग लिया और उन दोनों मित्रों ने 4/5 भाग लिया, नीचे से 5 कट गया, कितना बना? 1/4 में उन्होंने बांटा था, जो कि कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास? ए ऑप्शन बनने वाला है जी। ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर उन्होंने दोनों मित्रों द्वारा ली गई राशि के लिए बोल दिया, तो इसलिए इसको निकालना इजी हो गया हमारे लिए जी। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी? अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि ए बी की आय का अनुपात दे रखा है। ये ए है, ये बी है, और उनकी आय का अनुपात 5:3 दे रखा है। फिर कहते हैं ए बी सी इनके व्यय का अनुपात, यानी ये हमारे पास इनकम का है और ये एक्सपेंडिचर का है। कितना दे रखा है? 8, 5 और 2। और कहते सी ने 2,000 रुपए खर्च कर दिए और बी ने 700 रुपए बचा लिए। बचाता है, सेविंग दे रखी है उन्होंने, तो कोई बात ना। सी की वैल्यू अगर 2,000 है तो यानी क्योंकि ये व्यय का खर्चा था, एक्सपेंडिचर का था, तो मैंने वहां पर सी को 2,000 बना लिया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी
कि जब भी हमारे पास ऐसा होता है किसी का रेशो चेंज करना होता है तो हमें सारों को मल्टीप्लाई सेम, अगर इसको 1000 से सबको 1000 से करना पड़ेगा, 1000 से कर दिया सबको मल्टीप्लाई। लेकिन इससे एक फायदा हुआ, ए का खर्चा पता लग गया 8000 है, बी का खर्चा पता लग गया 5000 है, और सी का खर्चा तो दे ही रखा था 2000। इससे हमारे पास पता लग गया बी का खर्चा हमारे पास क्या था 5000 और 700 रुपए उसने बचा लिए थे, तो यानी हमारे पास इनकम कितनी थी उसकी 5700 रुपए थी, और इनकम का रेशो हमारे पास 3 अनुपात में है। इसको 5700 कैसे बना सकता हूं, 19×57 होता है, मतलब 1900 से मल्टीप्लाई कर दूं। फिर वही बात, तो ए को मैं कैसे कर सकता हूं, इसको भी 1900 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे हमारे पास ए की इनकम आ गई। ए की इनकम कितनी होगी, 19 5 कितने होते हैं हमारे पास 9500 रुपए हमारे पास ए की इनकम आ गई जी। लेकिन उन्होंने पूछा है कि एक खर्च कितने करता है, इतनी उसकी इनकम है, इतने उसके खर्च है, सॉरी सेविंग पूछी है, इतने उसके खर्च हो जाते हैं, इन दोनों को घटा दो तो उसकी सेविंग आ जाएगी। सेविंग कितनी बनने वाली है हमारे पास 1500 रुपए बनने वाली है। दोबारा बताता हूं मैंने कैसे किया, इनकम का अनुपात दे रखा था, एक्सपेंडिचर का अनुपात दे रखा था, ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर में एक की वैल्यू दे रखी थी सी की 2000, तो सी को 2000 बनाने के लिए मैंने उसको 1000 से गुना कर दिया, बाकी सबको भी 1000 से गुना करना पड़ेगा। उससे मेरा बेनिफिट क्या हुआ, ए और बी दोनों का मुझे क्या पता लग गया जी, एक्सपेंडिचर पता लग गया। ए और बी का एक्सपेंडिचर पता लग गया, और बी का हमारे पास सेविंग दे रखा था 700 रुपए, मतलब टोटल उसकी इनकम आ गई 5700 रुपए, और इनकम 3 अनुपात में थी, तो 3 अनुपात में थी, तो हमारे पास इसको 5700 बनाने के लिए मेरे पास कितना बनेगा, 1900 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 19×57 होता है। तो बी की हमारे पास इनकम 5700 रुपए, लेकिन अनुपात में दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 1900 से इधर से भी कर दिया। इससे क्या हुआ, ए की इनकम पता लग गई 9500, ए की इनकम 9500 थी, 8000 रुपए वो खर्च कर देता है, तो बचत कितना करेगा, 9500 में से 8000 माइनस कर दिया, 1500 रुपए वो क्या कर देता है जी, बचत कर लेता है। वो हमारे पास ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है। एक व्यक्ति ने 12 लीटर दूध है हमारे पास मिल्क, और 3 लीटर उसके पास वाटर है पानी मिलाता है, और अन्य 10 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है। तो कहता है दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दूध का अनुपात तो मैं सीधा ही निकाल सकता हूं। देखिए पहले वाले में दूध 12 में था, दूसरे वाले मेरे पास 10 में था। अगर मैं इसको काटू 2 पर 6, इसको काटू 2 पर 5, तो किस अनुपात में दोनों में 6:5 में हमारे पास दूध है, जो कि कौन से ऑप्शन में हमारे पास, ए ऑप्शन के अंदर अच्छे से है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास दे रखा है कि 2 बर्तन में 1:2 और 2:5 में पानी यानी वाटर और मिल्क हमारे पास दे रखा जी। कहते हैं कि मिश्रण को 1:4 के अनुपात में मिलाया जाता है, मतलब इसकी एक क्वांटिटी ली जाती है, इसकी 4 क्वांटिटी ली जाती है, तो हमारे पास पानी और दूध किस अनुपात में होगा। चलिए हमारे पास क्या है, ये टोटल 3 है, ये हमारे पास 7 है। एक काम करिए, आप इन दोनों की क्वांटिटी को इक्वल कर दीजिए। इक्वल क्वांटिटी करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी, और इसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, फिर क्वांटिटी दोनों की इक्वल हो जाएगी। तो नया अनुपात 7 और 14 बन जाएगा, इसका 6 और हमारे पास 15। देखो हमारे पास 21 बन गया हमारे पास। अब क्या कहते वो कि इसकी एक क्वांटिटी यानी इसकी तो एक क्वांटिटी मिला देनी है, और इसकी क्वांटिटी कितनी मिलानी है हमारे पास, 4 क्वांटिटी मिला देनी है। तो पूछता है कि दूध और मिल्क का अनुपात क्या हो। इसकी एक क्वांटिटी मिलाता हूं तो ये तो 4:14 में रहेगा, इसकी 4 पार्ट मिलाता हूं तो ये 24 और 60 में हो जाएगा। तो नया अनुपात क्या बनेगा, इनको मिक्स करना है, मिक्स करूंगा तो ये 31 और ये कितना बनेगा हमारे पास 74। तो 31:74 इसका राइट आंसर रहने वाला है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैंने क्या कहा। ये देखिए हमारे पास वाटर और मिल्क हमारे पास 1:2 दे रखा था, फिर हमारे पास 2:5 में दे रखा है। तो अब क्या कहा उन्होंने कि हमारे पास इन दोनों क्वांटिटी को मैंने इक्वल करने के लिए क्या किया, 3 था टोटल, ये रेशो 7 था, तो
तो मैंने क्या किया, नीचे वाला टोटल रेशियो को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले टोटल रेशियो को नीचे से तो इनकी क्वांटिटी बराबर कर दी कि ये 21 यूनिट आ गई, ये भी 21 यूनिट आ गई, इसलिए बराबर करा था ताकि मुझे आसानी रहे कि इसका एक पार्ट और इसका 4 पार्ट करने में, क्योंकि 1:4 में मिलाना था, ऊपर वाले का 1 लेना था, नीचे वाले का 4 है। वो बिना क्वांटिटी बराबर करे मैं डायरेक्ट शॉर्ट नहीं लगा सकता, तभी ऐसा क्या, तो ऊपर वाले की एक क्वांटिटी ली तो मतलब 7 और 14, 7 वाटर लिया, 14 लीटर क्या ले लिया, मिल्क। ऐसे मैंने इसकी 4 क्वांटिटी लेनी है तो यहाँ 24 वाटर लिया और वहां पर 60 क्या ले लिया हम लोगों ने, मिल्क ले लिया। तो इसकी 7 और 24 यानी कितनी होगी 31, और उसकी 14 और 60 कितनी होगी 74। तो 31 और 74 के अनुपात में हमारे पास नया अनुपात बनने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता है, अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो कहते हैं हमारे पास 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल। चलो आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा, ओके जी, टेक केयर।